एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज एक बार फिर मैं आपके सामने समाज की वो ताजा अपडेट लेकर आया हूं जिसे आप देखना भी पसंद करेंगे और शेयर करना भी पसंद करेंगे। बड़ी खबर यह है कि प्रजापति समाज व 17 जातियों की मांग अब तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में 17 जातियों ने यह आंदोलन छेड़ दिया है, यदि हमें आरक्षण नहीं मिलता है तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसा प्रजापति समाज के साथ साथ में कश्यप समाज के संगठनों ने कहना शुरू कर दिया है। खास तौर से यह बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है गांव देहात में। खास तौर से यदि मैं कश्यप समाज की बात करूं तो वहां पर जाकर के लोग अपने लोगों को समझा रहे हैं, आप वोट किसे भी दे, वोट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट उसे दे जो 17 जातियों को एससी में कर सकता हो। यही अभियान प्रजापति समाज में चल जाना चाहिए था, मगर यह एक दुर्भावना है, एक दुर्भाग्य है कि प्रजापति समाज इस तरह की कोई मुहिम अभी तक चला नहीं पाया। आखिर समाज के लोगों को यह तय करना होगा कि होने वाली नस्लों में राजनीतिक चेतना और उन्हें किस तरह हम अधिक से अधिक रोजगार पर लाया जा सके। यही काम तमाम संगठनों का है, जो हम आज तक कहते हुए आ रहे हैं और लगातार हम इस पर दिन रात लगे हुए हैं और यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी भावना किसी पार्टी से अलग नहीं है। इस देश के जितने भी संगठन हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो समाज के हित में काम करेगा, जो समाज की बात करेगा, क्योंकि राजनीतिक फायदे के लिए सामाजिक संगठनों की जरूरत पड़ती है। जब वे अपने फायदे के लिए आपका वोट ले सकते हैं तो हम अपने फायदे के लिए आज आरक्षण क्यों नहीं ले सकते। आज यदि मैं बात करूं 17 जातियों में, उनकी हीन दीन दशा आप देख नहीं सकते। आज राजनीति में, आज देखें तो प्रशासन में, आज शासन में अगर आंकड़ा लगाए तो ये लोग अपनी संख्या का 1% भी नहीं है। आज आईएएस कितने बनते हैं प्रजापति समाज के, कितने बनते हैं कश्यप समाज के, कितने राजभर समाज के, कितने निषाद समाज के, कितने बिंद समाज के। यह तमाम का बात अब चल रही है। यह एक बड़ी मुहिम है जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। यदि उत्तर प्रदेश में 17 जातियों का आरक्षण लागू हो जाता है और उन्हें एससी में ले लिया जाता है तो राजनीतिक लाभ बड़ा होने वाला है, और इस लाभ से समाज के तमाम वे राजनीतिज्ञ जो राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें विधानसभा में और संसद में बैठने का मौका मिलेगा। जब वे संसद में बैठेंगे तब जाकर वे आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि वो प्रतिनिधि जो चुनकर जाता है वो जनता के द्वारा जाता है और उसे जनता की बात माननी होती है, आवाम की बात माननी होती है। जो लोग प्रसाद प्रियांत पर बनते हैं वे पार्टी के बंधे हुए होते हैं, वे पार्टी के एक तरह के, यदि मैं उन्हें गुलाम कहूं तो यह आपको अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी कहती है उन्हें वो करना उनकी मजबूरी है, वरना वे पद से हाथ धो बैठेंगे। आज जनप्रतिनिधि की वैल्यू है। अगर आपको वोट के द्वारा चुनकर भेजा गया है तो इसका मतलब है आपके साथ में आवाम जुड़ा हुआ है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में 17 जातियों का आरक्षण तय हो जाना चाहिए, उन्हें एससी का कोटा मिल जाना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। जब धारा 370 हट सकती है, राम मंदिर बन सकता है। अमित शाह कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया, कोर्ट कहता है कि हमने आदेश दिया। मैं ये कहता हूं कि जब तुम दोनों ही बना सकते हो
तो 17 जातियों को आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? 10% आरक्षण जो सवर्णों के लिए बनाया जाता है वो महज 24 घंटे में पास हो जाता है और 24 घंटे में लागू भी हो जाता है। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कुर्सी पर बैठे थे उस समय सवर्ण 99% सीटों पर बैठा दिए गए थे। 65 साल होने के बाद में उनका रिटायरमेंट का टाइम आया तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल खेला, फिर वही सवर्ण लगभग 80% कुर्सी पर बैठा दिए। जिन लोगों की जॉब नहीं है, जिन्होंने किसी तरह का कोई भी टेस्ट पास नहीं किया, उन्हें जबरदस्ती सचिव बना दिया गया और जिन लोगों ने टेस्ट पास किया उन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली। यह देश का दुर्भाग्य है। लेकिन हम राजनीति की गहराई में जाना नहीं चाहते। हम केवल उन चीजों को देख रहे हैं, उन बातों को देख रहे हैं जो हमें दिखाई जा रही है, जो हमें टीवी के माध्यम से दिखाई जाती है, जो हमें सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर दिखाया जाता है, केवल वो देख रहे हैं। आज समाज के तमाम संगठन मिलकर यह संघर्ष करना चाहिए और आवाम के हर उस आदमी को जो जुड़ा हुआ है, हर उस व्यक्ति को जो समाज के हित की बात करता है, हर उस व्यक्ति को जिसके अंदर सामाजिक दर्द है, यह वीडियो शेयर जरूर करनी चाहिए ताकि समाज में जागरूकता फैल सके, समाज में विश्वसनीयता फैल सके। आज मानसिक गुलामी की ओर न जाकर के हमें तथ्य पर जाना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो तथ्य को जानना चाहिए। यह होता है कि शिक्षित व्यक्ति आखिर होता कौन है। शिक्षित व्यक्ति केवल पढ़ लिखने से नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो तथ्यों को जांचता है, जो तथ्यों को परखता है। हमारे नौजवान बहुत अच्छे शिक्षित हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे इतना भी सोचना नहीं चाहते आखिर हिंदुत्व की आड़ में चल क्या रहा है। अडानी के पास में करोड़ों रुपए का असला निकल जाता है जो कि ड्रग्स होती है, वो रातों रात छिपा दिया जाता है सोशल मीडिया पर और देश की मीडिया में उसका नाम तक नहीं आता। वहीं पर कमलेश प्रजापत एक छोटा सा, जिसे तस्कर कह सकते हैं कि कहा गया उन्हें तस्कर है, हालांकि तस्कर नहीं था, मैं नहीं कह रहा हूं कि तस्कर था, लेकिन कह रहे हैं मीडिया, कह रही है पुलिस, कह रही है वहां के जनप्रतिनिधि, कह रहे हैं वे बिकाऊ समाज के लोग जो अपनी रिकॉर्डिंग सरेआम करके कहते हैं कि कमलेश प्रजापत तस्कर था। उन लोगों ने कहा, उसको मार दिया जाता है जबकि साबित भी नहीं होता, लेकिन अडानी के पास में इतनी सारी ड्रग्स मिलती है उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। यह देश में चल रहा है हिंदुत्व के नाम पर। मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदुत्व को मत मानो, मैं ये कहता हूं तुम कट्टर हिंदू बनो, मैं ये कहता हूं कि तुम हिंदुत्व को मानो, मैं ये कहता हूं कि तुम धर्म पर अडिग रहो, लेकिन अंधा बनकर नहीं। तथ्य को जानिए, कहीं हमको बहका न रहा हो कोई, इस बात को जानना चाहिए, पर्दे के पीछे जाना चाहिए। जो फिल्म शूटिंग आपको दिखाई जाती है, जो आप फिल्म देख रहे हैं, वो सत्य नहीं है, सत्य उससे कहीं परे है और उसी सत्य को आज हमें जानने की जरूरत है। उस सत्य के दूसरी पार हमें जाकर देखना होगा आखिर निर्माता निर्देशक इसके कौन है और उसी निर्माता निर्देशक ने क्या ढोंग रचाया है। जयकारा आपसे लगवाया जाता है, हिंदुत्व के लिए लड़ते आप है, आपको लड़वाया जाता है। कुर्सी पर कौन बैठता है? कितने समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को जगह मिली? अब देखना यह होगा अयोध्या राम मंदिर पर जो समिति बनी उसमें कितने प्रजापति लिए गए, उसमें कितना निषाद बिंद मल्ला लिया गया। यदि उसमें आपकी भागीदारी है ही नहीं
तो आपको वहां पर लड़ने से क्या फायदा? आपका तो छोटा छोटा इतिहास बदल दिया जाता है। रामचंद्र विद्यार्थी के आगे रामचंद्र धोबी लिख दिया जाता है। दक्ष प्रजापति मंदिर के आगे दक्षेश्वर लिख दिया जाता है। लेकिन हमें लड़ना है तो अयोध्या मंदिर के लिए लड़ना है। अगर हमें लड़ना है तो हमें बाबरी मस्जिद के लिए लड़ना है। हमारे ऊपर चाहे हमारा घर कोई तोड़ दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ अयोध्या मंदिर चाहिए। हम चंदा भी देते हैं तो अयोध्या मंदिर के लिए। यदि अपने समाज के लिए इतना चंदा आपने दिया होता तो हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक एक धर्मशाला होती, आज एक एक बड़ा घर होता। आज हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों को बैठकर दूसरे के घरों में सभाएं करनी पड़ती है। हमारी बहन बेटी की शादी करने के लिए हमें किसी और बारात घर का सहारा लेना पड़ता है। ये तमाम चीजें हमारे ऊपर हावी हो रही है। आज हम जागरूक नहीं हो पाए तो हम कभी भी जागरूक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना होगा, आपको सोचना होगा, आपको शिक्षित बनना होगा। आपको उन लोगों के बहकावे में नहीं आना होगा जो राजनीति करते हैं, जो राजनीति के नाम पर आपको हिंदुत्व के नाम पर भड़काते हैं, जो लोग आपको नारेबाजी लगवाते हैं, जो लोग आपको सिखाने का काम करते हैं कि आप केवल नारा लगाओ, आप पत्थर की मूर्ति के पीछे भागते हो। आप पत्थर की मूर्ति बनाइए, आप पत्थर की मूर्ति बनाइए, आप मिट्टी की मूर्ति बनाइए, लेकिन आप उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि आप निर्माता है। और निर्माता यह जानता है, क्योंकि निर्माता सबका बाप होता है, इसीलिए आप प्रजापति हो। निर्माता जो निर्माण करने वाला होता है वो प्रजापति होता है। फिर आप किस लिए भागते हो? आप क्यों भाग रहे हो? आपको तो अपने पीछे भगाना चाहिए। यही हमारा वसूल है। लेकिन हम सब भूल चुके हैं उस भेड़ के बच्चे की तरह, जो कि एक शेर का बच्चा जो गिर जाता है एक झुंड में और वो अपने आप को भेड़ समझने लगता है। कुछ दिनों के बाद में जब शेर वहां पर आता है तो तमाम भेड़ भाग जाती है और वो शेर का बच्चा उस शेर के काबू में आ जाता है और उस शेर पकड़ लेता है। और उसने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है और वह उसे कहता है कि अरे शेर। वो कहता है ना ना, मैं शेर नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो। आज यही समाज के साथ हो रहा है। हम भेड़ों में पड़े हुए में शेर के बच्चे हैं जो अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, केवल हम अपने आप को भेड़ मान रहे हैं। यही भेड़ा चाल में हम आगे पीछे चल रहे हैं। इसे राजनीति नहीं कहते। राजनीति उसे कहते हैं जिस संगठन में आप रहते हो उसी संगठन से आप छीनने की ताकत रखो तो राजनीति है। आप चाहे बीजेपी में रहो, चाहे आप समाजवादी में रहो, चाहे किसी भी पार्टी में रहो, अगर आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहोगे तो मेरा दावा है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको अलग करना होगा, आपको वो अलग करके दिखाना होगा जो किसी ने नहीं कर पाया। दोस्तों, निवेदन आपसे है, आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और समाज के तमाम लोगों को जागरूक करने का काम करिए, ताकि हम हर रोज आपको एक नया टिप्स और एक नया आयाम बता सकें।